देखिए, सरकार के जो विधायक हैं जो उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही, बाबूलाल मरांडी इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति खस्ता है, खजाने में पैसे नहीं हैं, सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहे। ये तमाम आरोप बाबूलाल मरांडी की तरफ से लगाए गए हैं। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम आरोपों पर रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। बाबूलाल मरांडी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चालू वित्तीय वर्ष के 1.5 माह बीतने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से अब तक गृह विभाग, पेयजल विभाग, पंचायती राज, 3 अहम विभागों को एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है। जयराम महतो भी एक दिन पहले न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत के दौरान कह रहे थे कि सैलरी नहीं मिलने की वजह से उन्हें दिक्कत हो रहा है, विधायक मद के पैसे नहीं आ रहे। ज्यादा जानकारी के लिए मदन हमारे साथ है। मदन, क्या कुछ तथ्य हैं और क्या कुछ इन्हें लेकर चर्चा चल रही है? बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज फिर एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरने की कोशिश की है और सीधे तौर पर अगर आप देखें तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया है कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है, ये स्पष्ट तौर पर समझ से परे है। मूल रूप से 3 विभाग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के गठन और इस वित्तीय वर्ष को अगर देखें तो 1.5 महीने जो हैं वो बीत चुके हैं, लेकिन अब तक 3 प्रमुख विभागों में एक भी रुपए आवंटित नहीं किए गए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का काम हो सके, जिसमें कि गृह विभाग और पेयजल विभाग और ग्रामीण पंचायती राज विभाग। तो ये सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गृह विभाग के मामले में तो समझा जा सकता है कि राज्य में डीजीपी की नियुक्ति ही नहीं हुई तो बजट आवंटन का फिलहाल कोई मतलब नहीं बनता। मुख्यमंत्री जी खुद की कमाई के लिए खुद की दिहाड़ी पर एक भ्रष्ट अधिकारी की नियुक्ति कर बजट का पैसा बचा रहे हैं। दूसरा जो विभाग है, लेकिन पेयजल विभाग को राशि जारी न करना समझ से परे है। झारखंड में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और प्रदेश के कई हिस्सों में जल संकट जो है वो गंभीर रूप ले चुका है। ऐसे में पेयजल योजनाओं को जारी रखने के लिए बजट रोकना आम जनता के साथ अन्याय है। तीसरा है, पंचायती राज विभाग की स्थिति भी अत्यंत चिंताजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्य अधूरे हैं, मजदूरों का भुगतान लंबित है, लेकिन विभागीय मंत्री अधिकारी 5 सितारा होटल में सेमिनार आयोजित कर ऐशो-ऐयाशी कर करोड़ों रुपए। बिल्कुल मदन, एक दिन पहले जयराम महतो भी ये बात कह रहे थे कि विधायक मद के पैसे नहीं मिले, दिक्कत हो रही है। और देखिए, ये तो गृह विभाग का मसला अजीब हो गया। बाबूलाल मरांडी खुद सवाल उठा रहे हैं कि सूबे को मुफ्त का डीजीपी मिल गया है, उन्हें तो सैलरी देने की चिंता ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, राज्य की सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाएं नहीं है बल्कि अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करना है, ये भी आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। लेकिन इसके साथ ही हम अगर जिक्र करें तो जो जेएलकेएम के विधायक हैं, युवा नेता हैं जयराम महतो, वो कल ही बाइस्कोप से बातचीत करते हुए विस्तार से बताए थे कि किस तरह से गर्मी के दिन में पंचायतों में जब विधायक के स्तर से चापानल दिए जाते थे वो भी आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। 5 चापानल जो है हर पंचायत में विधायक के स्तर से दिया जा सकता था, लेकिन गर्मी में लोग परेशान हैं। ये विभाग से ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर कहीं चापाकल पहले के हैं और वो ख़राब हैं तो उसकी मरम्मती कर दी जाएगी, लेकिन नए चापाकल नहीं दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में वो अपनी असमर्थता जता रहे थे कि हमें लगातार लोगों का कॉल आता है, लोग पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन हम कोई उपाय नहीं कर पाते। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ एक योजना से ध्यान हटाकर, उन्होंने इशारे में मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि मैया सम्मान पर सिर्फ फोकस है सरकार का, इससे ध्यान हटाकर और भी काम करने की ज़रूरत है। लोगों की ज़रूरतें हैं जिसे पूरा किया जा सकता है। तो सरकार को अपनी प्राथमिकताओं में अन्य कार्य भी लाने चाहिए, अन्य विभाग भी लाने चाहिए, जिससे सीधे तौर पर जनता के काम बाधित हो रहे हैं। चलिए मदन, देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस समस्या का समाधान कैसे होता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मैया सम्मान ही सरकार नहीं दे पा रही है तो सैलरी कहां से देगी। अब सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है, इसका हमें भी इंतजार रहेगा।